देखिए बैंकों के अंदर एक टर्म आती है दैट इज अबाउट द CRR, कैश रिजर्व रेशियो। वास्तव में CRR होता क्या है? कई बार आपको सुनने मिलता है कि बैंक ने CRR रेट बढ़ा दी, CRR रेट कम कर दी। व्हाट इज यूज ऑफ CRR? तो देखिए रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक के पास जितना भी अमाउंट है, जितना भी डिपॉजिट है, उसका कुछ परसेंट जो होता है कि RBI डिसाइड करता है, उतना बैंक को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है। समझ रहे हो क्या? रिजर्व में रखना पड़ता है, उस पर इनको कोई भी इंटरेस्ट ब्याज वगैरह नहीं मिलता है। समझो समझो मान लो बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया टोटल बैंक के पास है डिपॉजिट। तो उसमें से 4%, 8% टाइम CRR, 8% टाइम CRR, कैश रिजर्व रेशियो रेट क्या चल रही है? 4%। तो 1,000 का अगर 4% करता हूं तो 40 करोड़ बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। वो किसी को भी ब्याज के तौर पर नहीं दे सकते। और ये कंडीशन इसलिए की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंक मान लो सबको लोन दे दे, 100 करोड़ आए, 100 के 100 करोड़ दे दे। कल को किसी इन्वेस्टर को 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट हो गई तो बैंक तो हाथ खड़े कर देगा, कहाँ से लाके दो। इसलिए CRR का अमाउंट बैंक के पास RBI देता है कि इतना तो आप अपने पास रखो। अब CRR, कैश रिजर्व रेशियो रेट कब बढ़ती है, कब बैंक अपने पास रिजर्व ज़्यादा रखता है, या CRR रेट कब घटती है? समझना, CRR रेट तब बढ़ेगी जब बैंक चाहेगा कि मार्केट के अंदर पैसा कम जाए, लोगों के हाथ में पैसा कम जाए, जब महंगाई बढ़ेगी। और CRR रेट कम कब होगी? जब महंगाई कम होगी तो बैंक चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक ब्याज पे पैसे दे, लोन दे। समझ में आया? दैट इज द सिंपल फंडा ऑफ CRR। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।